जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पीछे की जमीन को लेकर अब सियासी विवाद शुरू हो गया है। हाल ही में स्थानीय लोगों ने सरना झंडा लगाया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि JLKM नेत्री निशा भगत ने इस झंडे को हटाया है। शहर के अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध का स्वर फूट पड़ा, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने निशा भगत का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। नेता कहाँ है? हमारे हेमंत सोरेन कहाँ है जो आज हमारे आदिवासी भाई बहनों पे इस तरह अत्याचार किया जा रहा है? कोई हमारा नेता नहीं है, कोई हमारा आम जनता नहीं है। आज सब जगह हमने लेटर दिए, सब जगह एप्लीकेशन दिए, तो कोई जगह हमारा सुनवाई नहीं होता है। तो जा करके लास्ट में हम अपने आप को कदम उठाते और अपने दिशा धरती को बचाते हैं। अब हम वहाँ रहते तो हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? इसमें भी निशा भगत विरोध करती है कि नहीं, ये आप मान कर रहे हैं, ये अपने निजी मामले के लिए झंडा गाड़ रहे हैं, निजी मामले के लिए नहीं गाड़ रहे, हमारा बिरसा और बाकी जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये आपका अगर हिम्मत है तो आप भी आए, आप भी झंडा गाड़ने में सहयोग दिए। आपके भी स्वागत करते हैं, निशा भगत का भी स्वागत करते हैं जो झंडा तोड़ के गई है वो फिर से आए और हमारा बिरसा आबा को झंडा को फिर से लहरा है। आइए और आपका भी स्वागत करते हैं। हम निशा भगत का भी स्वागत करते हैं जो हमारा झंडा को बोलती कि नहीं आप विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जमीन को बचा रहे हैं, बिरसा आबा को जमीन को बचा रहे हैं, हम उसमें चाह रहे हैं। हमारा बिरसा भगवान का वहाँ पर जिस तरह छोटा सा जगह है, उस जगह में बड़ा सा जगह है, 2 एकड़ जमीन है, उस 2 एकड़ जमीन में हमारा बिरसा भगवान का सुंदरी की ग्रहण किया जाए। उसमें हमारा आदिवासी भाई बहन लोग दूर दूर से आते हैं, चारों कोना से आते, हमारे पूरे झारखंड राज्य से आते हैं, हमारे बिरसा भगवान की जमीन में उनका मान सम्मान देने के लिए आते हैं। तो हम बोलते हैं नहीं, आज नहीं गलत नहीं है। हम बिरसा आबा को जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं, बिरसा आबा को जमीन को धरती को बचाने के लिए 10 साल से मेरे ऊपर केस किया गया है। 10 साल से हम झेल रहे हैं उस जमीन की लड़ाई में, हमें मारे, हमें पीटे, हमारे बच्चों को बदलदार में रेप केस में भी उन लोग को, छोटे बच्चों लोग को उन लोग बर्बाद कर दिया बिल्कुल से करके। जायसवाल विग्रह आदित्य जायसवाल, नवीन जायसवाल जो डिक्शनरी मालिक का जो शराब फैक्ट्री चलता था, उस मालिक का लोग मिल के हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। आज आइए और आप लोग भी सहयोग कीजिए, हमारे मदद कीजिए, हमारे फिर से उस जमीन का काम में झंडा गाड़े। तो वो लोग झंडा गाड़ दिए, उसके बाद वो लोग रंगदारी का केस कर दिए मेरे ऊपर। हाँ, इसे बात नहीं, पूरे बस्ती में केस कर दिए, एक परिवार में एक बेटा बेटे के ऊपर में केस कर दिए, रंगदारी का केस बना दिए हम लोगों पर। और एक केस नहीं 2 केस कर दिए हैं। और फिर बोलते हैं कि अगर आज हम यही बोल रहे हैं, फिर से हमारे जितने भी विधायक है, जितने हमारे नेता है, वो आए और मान सम्मान से हमारे बिरसा भगवान का झंडा को फिर से लहराया जाए। और बिरसा भगवान का जमीन है और रहेगा और सदा वहाँ पर बिरसा भगवान का रहेगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। कोई भी ब्रोकर, कोई भी बिल्डर, कोई भी अलाल दलाल को भिड़ने नहीं देंगे, जान भी दे देंगे मगर जमीन दे देंगे, बिरसा आबा को जमीन को नहीं देंगे हम लोग। मेरा नाम है बीरा सांगा। जय झारखंड, जय जोहार। ये कि जो निशा भगत है वो सभी धर्म के बीच में लड़ाई लगवाने का काम करे, जो कि ये बात धर्म का है ही नहीं, ये बात धर्म का बिल्कुल नहीं है। ये बात है बिरसा मुंडा जमीन का, ये है एक पवित्र जमीन का बात है, जो कि हम सभी 10 फैमिली वहाँ रहते थे, जो हम लोग 10 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से जमीन को बचाते आ रहे हैं और हमेशा बचाते रहेंगे उस जमीन पे। अगर हम धरती आबा का जमीन बचाने के लिए अगर हम वहाँ पे अगर हम आदिवासी झंडा गाड़ते तो क्या हम गलत है? क्या हम गलत है? बताइए आप लोग। अगर हम लोग अपने जमीन को बचाने के लिए, सही जमीन को बचाने के लिए अगर हम झंडा गाड़े तो हम लोग कौन सा गलत काम किया, उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। हक नहीं था कि वो वहाँ पे आकर के वो झंडा को उखाड़ के फेंके वो नाली में। आगे हम लोग यही चाहेंगे कि वो जमीन है जिसे हम लोग बचा रहे हैं, वो गलत हाथों पे ना जाए, वो गलत हाथों पे ना जाए, वैसे रहे और उसमें बिरसा आबा के नाम पे जगह रहे। वो रणनीति तैयार की जा रही है, वहाँ पे किस प्रकार का राजनीतिक हो रही है क्या? हाँ, वहाँ राजनीतिक, वहाँ बड़ा अपार्टमेंट बनाया जाएगा, वहाँ बिल्डिंग बनाया जाएगा, ऐसे मॉल खोला जाएगा, ऐसा ये करे जो कि हम लोग यहाँ वहाँ एकदम बनने नहीं देंगे। आज वही जमीन के लिए हमारे पर इतना केस लादा गया है, इतना केस लादा गया है, झूठा 14 साल 15 साल बच्चों पर रेप केस लादा
लादा गया है, रेप केस का, चोरी का, विकलांग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो चल नहीं सकते, उन पर 50-50 लाख का रंगदारी का केस लादा गया है, जो कि आज हमें बेल भी नहीं मिल रहा है। और हमारे पक्ष में लालपुर थाना आज तक कार्रवाई भी नहीं करता। जब भी जाते हैं अपने प्रशासन भी जिम्मेदार हम, जब भी अपना केस लेके जाते हुए हमें वहाँ से भगा देते हैं। हम गरीब हैं, तो इसका मतलब हमें ये अधिकार नहीं है। हम लोग सबके पास गए, सबको आवेदन दिया, पर कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। जब हम अपना हक के लिए जब खुद कदम उठाए, झंडा तो गाड़े तो उसको उखाड़ा गया, और निशम का भगत का झंडा उखाड़ने का यही मकसद था। वो माफिया ही कहलाएगी, क्योंकि जब हम लोग झंडा गाड़े थे उसके बाद से काम रोक दिया गया था, कोई वहाँ काम करने नहीं आ रहा था। लेकिन इसके थ्रू इसे बुलाया गया और ये झंडा हटाई ताकि वहाँ घुस के काम होगा। ये जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।